नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त से आने वाले एक बहुत बड़े तूफान के बारे में। जी हां, 30 अगस्त से सूर्य बुध केतु लाएंगे बड़ा तूफान कुंभ राशि। 100% यह बदलाव होकर रहेगा। क्या है यह बदलाव और किस प्रकार से सूर्य बुध केतु आपके जीवन में ये परिवर्तन लाएंगे, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में इस दौरान घटित होंगी, आज इस पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात जरूर रूप से करें। देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं बुध देव के बारे में, तो बुध इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है, जो कि शुक्र के साथ में युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो धन के लिहाज से बड़ा ही उत्तम राजयोग माना जाता है। चूंकि शुक्र और बुध का ये राजयोग आपके छठे भाव में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपको लक्ष्मी नारायण राजयोग के दौरान इस समय कर्जों से, लेकिन आने वाली 30 अगस्त 2025 के दिन बुध देव जो है आपके छठे भाव से निकलकर आपके सातवें भाव में गोचर कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव जो होता है कुंडली का, हमारे वैवाहिक सुखों का और साझेदारी के साथ हमारे बिजनेस को बताता है। तो ऐसे में सातवां भाव हमारे रिश्ते को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। तो सप्तम भाव जो कि विवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो बुध देव 30 अगस्त को गोचर करेंगे, जो कि सिंह राशि है, जहाँ पर पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य विद्यमान है और इनके साथ में केतु देव भी विद्यमान है, जिसकी वजह से सूर्य और केतु की युति इस समय आपके सप्तम भाव में चल रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य और केतु की युति जो कि ग्रहण दोष का निर्माण करती है, इन दोनों की युति किसी भी रूप में उत्तम नहीं मानी जाती है। सूर्य ग्रहों के राजा है। पूरे साल में एक बार का एक समय आता है जब सूर्य अपनी स्वराशि में सिंह राशि में गोचर करके अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में आते हैं। तो सूर्य इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर केतु की होने की वजह से ग्रहण दोष का जो निर्माण हो रहा है, वह कहीं ना कहीं सूर्य के जो उत्तम प्रभाव हैं वो पूर्ण रूप से आपको नहीं दे पा रहे हैं। अब केतु जब तक यहाँ पर रहेंगे सूर्य के साथ, तब तक सूर्य अपने उत्तम प्रभाव तो उतना नहीं दे पाएंगे। अब बुध भी आ जा रहे हैं 30 अगस्त से आपके सप्तम भाव में, यानी कि वैवाहिक सुखों के भाव में। तो इन तीनों ही ग्रहों से आपके जीवन में कुछ बड़े तूफान जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। देखिए, 3 ग्रह एक साथ है, तो इनमें सूर्य और बुध हमेशा से मित्रवत संबंध रखते हैं। ये दोनों ही ग्रह जब भी एक साथ होते हैं, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। तो सप्तम भाव में देखा जाए तो 30 अगस्त को जैसे ही बुध देव गोचर करेंगे सूर्य के साथ मिलकर, ये सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और बुध जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, तो राजकुमार और राजा मिलकर अपने बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं, यदि आपका पार्टनरशिप के साथ यदि बिजनेस है, तो समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में इस समय बड़ा उछाल प्राप्त करेंगे। इस समय देखा जाए तो आपको शानदार मुनाफा अर्जित होगा। धन की स्थिति आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा उत्तम बनेगी। लेकिन केतु यहाँ पर है, जो कि देखा जाए तो सूर्य और बुध दोनों के साथ ही बहुत उत्तम संबंध नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से केतु, देखिए, राहु की छाया ग्रह है। केतु मायावी माने जाते हैं, भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। केतु जो है हमें मोक्ष के दिलाने का कार्य करते हैं। केतु जो है युद्ध की स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। तो केतु के होने की वजह से कहीं ना कहीं इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक है, चूंकि आपके वैवाहिक सुखों के भाव में सूर्य, केतु और बुध एक साथ रहेंगे, तो होगा यूं कि आपके रिश्ते में ये जो समय है, ये उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। जी हाँ, बुध के यहाँ जाने के बाद भी स्थिति जो है आपके रिश्तों के लिहाज से बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कही जाती, क्योंकि सप्तम भाव ही हमारे वैवाहिक सुख को बढ़ाता और घटाता है। तो ऐसे में जब यहाँ पर एक क्रूर ग्रह विद्यमान हो जाए, केतु जैसा ग्रह विद्यमान हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों पति पत्नी का एक दूसरे पर संदेह होना शुरू हो जाता है। मतलब आप दोनों के बीच में गलत फहमी का सिलसिला यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसलिए जितना हो सके कुंभ राशि के जातक एक दूसरे पर पति पत्नी किसी भी रूप में आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, एक दूसरे से वाद विवाद करने से बचे, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि आपके रिश्तों में कलह की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आपका वाद विवाद करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में है, यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के हिसाब से तो यह स्थिति जो है आपके लिए उत्तम रहेगी। 30 अगस्त से बुध का सूर्य के साथ में होना आपके बिजनेस व्यापार के लिहाज से बहुत उत्तम रहेगा, धन के लिहाज से उत्तम रहेगा। लेकिन रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो केतु की वजह से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केतु की वजह से
रिश्तों में बहुत ज्यादा आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। केतु हमें क्या करते हैं, रिश्तों से दूर करने का कार्य करते हैं या हमारे अंदर गलतफहमी पैदा करते हैं, रिश्तों में एक शक की स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो केतु जब तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति कभी भी बन सकती है। पति पत्नी में मनमुटाव हो सकते हैं, एक दूसरे पर किसी बात को लेकर शंका हो सकती है, एक दूसरे को लेकर गलतफहमी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी बात आप पति पत्नी के बीच में हो, एक दूसरे से डिस्कस करें। किसी भी रूप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके रिश्ते को खराब बिल्कुल न करें। केतु जो है आपके सप्तम भाव में है, तो आपके रिश्ते को और भी ज्यादा वो बिगाड़ सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक मान लीजिए आपकी विवाह हुई नहीं है, विवाह की बात पक्की हो गई, तब आपके लिए देखिए केतु का आपके सप्तम भाव में होना थोड़ा सा और ज्यादा स्थिति को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, क्योंकि देखिए केतु जो है आपके रिश्ते में किसी भी कारणवश देरी का कारण बन सकते हैं। मतलब सूर्य बुध केतु एक साथ जब 30 अगस्त से हो जाएंगे तो विवाह बंधन में जो बंधने के योग बने हुए हैं, इसमें देरी के योग हो जाएंगे। मतलब आपके विवाह बंधन में जो बात बन चुकी है होने की, वह कुछ देरी से हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विवाह विच्छेद हो सकता है। मतलब कि जो शादी की बात है वह कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पर रिश्तों को लेकर आपको जितना हो सके धैर्य बरतना होगा, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना होगा, नहीं तो केतु की जो स्थिति है यह आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखना पड़ेगा, ताकि आपका रिश्ता मजबूत रहे और आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड स्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। हालांकि सूर्य बुध केतु आपके सप्तम भाव में होकर आपको आध्यात्मिक तौर पर और ज्यादा मजबूत करेंगे। इस दौरान आपका ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिक तौर पर आपकी जो मन की स्थिति है और ज्यादा मजबूत बनेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और धार्मिक यात्रा में भी इस दौरान आप जा सकते हैं। यह धार्मिक यात्रा आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकती है और हो सकता है कि पूरे परिवार के साथ भी हो। साथ ही देखा जाए तो सूर्य बुध केतु 30 अगस्त से एक साथ रहेंगे आपके सप्तम भाव में, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने व्यापार में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। आयात निर्यात के मामले में यदि आप करियर क्षेत्र में हैं तो आयात निर्यात के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा धन अर्जित होगा और इस दौरान इस क्षेत्र में आपको हर प्रकार से प्रसिद्धि अर्जित होगी। इस समय के अंतर्गत 30 अगस्त से देखिए जो बुध का गोचर होने वाला है या आपके सप्तम भाव में, या आपके लिए कुछ हद तक उत्तम है और कुछ हद तक बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ केतु की वजह से। ऐसे में आपको सतर्कता क्या बरतनी है कि वाणी पर पूरा संयम रखना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, जितना हो सके कम बोले। यात्रा में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि केतु जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो जीवन साथी को या फिर आपको स्वयं को दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना न हो इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, हो सके तो यात्रा करना ही आप अवॉइड करें। सूर्य बुध केतु का जो संगम है बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कुंभ राशि के जो जातक है सूर्य बुध केतु की इस युति से अपने जीवन में कोई नेगेटिव प्रभाव न प्राप्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा इनके द्वारा पॉजिटिव प्रभाव मिल सके, यानी कि सकारात्मक प्रभाव आपको मिल सके। इसके लिए कुछ उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए। उपाय क्या करने हैं तो देखिए, सूर्य को बलवान करने के लिए आप रोजाना सूर्य को प्रातःकाल अर्घ दीजिए, जल दीजिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। वहीं पर बुध को बलवान करने के लिए भगवान गणेश जी को रोजाना थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कीजिए, गायों को थोड़ा सा हरा चारा डालिए। वहीं पर केतु को बलवान करने के लिए आप काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर दीजिए। ऐसा करने से केतु आपको कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे और केतु के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं सूर्य केतु बुध से रिलेटेड ये उपाय जरूर रूप से करेंगे, ताकि 30 अगस्त से इनके जीवन में इन 3 ग्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार का इन्हें तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।